कि इस मूवी के अंदर एक नरेशन होना चाहिए था, नरेटर होना चाहिए था जो कि दादी बन सकती थी पोटेंशियली, बट ऐसा नहीं है। दादी वैसी है तो क्यों है, क्या है, दादी की कहानी क्या है, क्या नहीं है, और वो वाई शी इज़ इम्पॉर्टेंट अगर वो इतनी फिलॉसफी झाड़ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और रोमियो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कैसी है मूवी, क्या है मूवी, मेरी क्या रेटिंग है, और क्या लैक किया मूवी ने और क्या नेल किया मूवी ने, इस सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोमियो की स्टोरी क्या है? सो दिस इज अ स्पॉइलर। अगर आपने मूवी नहीं देखी है और आपको नहीं जानना है कि मूवी के बारे में कि एग्जैक्टली क्या प्लॉट है ना, सो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा सा पार्ट, और फिर आगे भी देगा। ऐसा कुछ करना है फिर छोड़ ही दो फिल्म। आई चुत। सो बेसिकली द थिंग इज देयर इज अ शाहिद कैरेक्टर, ठीक है, जो कि क्रिमिनल है और जो कि काम करता है एक आदमी के लिए जो कि पुलिस वाला है, ठीक है। पुलिस वाला भी नहीं कह सकते, बट सिस्टम के अंदर का आदमी है, बट जो थोड़े से इलीगल टाइम काम करता है, ग्रे टाइप का कैरेक्टर है वो। एंड देन देयर इज हीरोइन का कैरेक्टर विच इज तृप्ति डिमरी। फिर वो आती है शाहिद के पास सुपारी लेके 3 जन की। सो उनमें से 2 जो है वो क्रिमिनल है, वो जो वहीं पे मुंबई बेस्ड है, और एक जो है वो बिलाल दलाल ऐसा कुछ तो नाम है उसका, वो है, उसको काइंड ऑफ आई गेस दाऊद बताया गया है। सो दैट इज़ द कैरेक्टर। सो दिस इज़ द मेन प्लॉट, एंड देन जो होता है वो होता है। सो या दैट इज़ द थिंग। सो ओवरऑल मूवी जो है वो अच्छी है, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज ओवरऑल मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट द थिंग इज, ठीक है, सो आई विल काउंट द थिंग्स दैट आई लाइक्ड, ठीक है। सो इस मूवी के अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अंदर म्यूजिक बहुत अच्छा है, एंट्री सीन्स काफ़ी अच्छे हैं, डायलॉग्स आर प्रीटी मच नाइस, ठीक है, एंड एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ठीक है। पैकेजिंग है मूवी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट यू विल लाइक। अब थोड़ा डीपर डाउन करते हैं और ये समझते हैं कि कहाँ पे ये मूवी लैक करती है मेरे लिए। यू माइट लाइक दिस मूवी मोर, ठीक है, मुझे भी अच्छी लगी, बट कुछ चीज़ें हैं मूवी के जो अच्छे मुझे नहीं लगे। जो एनिमल जैसी मूवीज़ है, धुरंधर जैसी मूवीज़ है, उन्होंने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया है मूवीज़ का, ठीक है। जो तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर आर्क है, कैरेक्टर की मोटिवेशन से गोल्स है, जिससे हम कई बार कनेक्ट कर जाते हैं या फिर समझ पाते हैं एटलीस्ट उस कैरेक्टर का सोचना समझना, या फिर वो किस तरीकों से या फिर किन चीज़ों से वो गुजरा है। अगर ये हम समझ पाए, इस चीज़ से हम अगर कनेक्ट हो पाए, तो हमें स्टोरी में इंटरेस्ट बना होता है। रेदर देन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो कैरेक्टर क्या करने वाला है, ऐसा हमें मतलब मज़ा आता है उस चीज़ को देखने के लिए। और ये मूवी एग्जैक्टली उस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए थी, बट ये मूवी एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे लैक करती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इस मूवी के अंदर इनफ कनेक्शन नहीं था कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने के लिए। शाहिद ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है, सबने ही बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। ओवरऑल मूवी इज़ गुड। उसके अगर उन दोनों को प्यार हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक दूसरे के लिए इतना प्यार सब कुछ करने के लिए कैसे तैयार है, ये जो चीज़ है कनेक्ट कर पाना अच्छे से, वो आई गेस थोड़ा सा लैक हो गया ओवरऑल मूवी के अंदर। एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट कनेक्ट द मोटिवेशन बिहाइंड एवरीथिंग दैट शाहिद इज डूइंग और एवरीथिंग दैट तृप्ति इज डूइंग। उसका कैरेक्टर वो जो करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, वो थोड़ा सा लैक हो जाता है, ये मेरा पॉइंट है। और अगर मैं कुछ कहने की बात करूँ तो द थिंग इज कि डायलॉग्स काफ़ी अच्छे थे, बट अगेन जितने भी डेंजरस मोमेंट थे या फिर जितने भी जो विलन था इस मूवी का, वो उतना हिट नहीं हुआ, उतना वो ब्रूटल लगा नहीं, जबकि मूवी ने सारी चीज़ें करी जो करनी चाहिए। जैसे थिएटर वाला सीन है सो थिएटर वाला जो सीन है, वी हैव सीन द सिमिलर एलिमेंट्स इन एनिमल ऑल्सो, जहाँ पे यू लाइक फाइट सीन के बीच में क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग बज रहा है, एंड जितने भी अट्टू टट्टू है जिनको मारना है सारे वो सिमिलर दिखते हैं, जैसे कि एनिमल में मास्क का यूज़ हुआ था,
यूनिफॉर्म का यूज़ हुआ था ताकि हमें पता चले कि ये विलन से इनको मारना है। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने मिलता है, सारे टकले हैं और उन सारे टकलों को मारना है। और पीछे शाहिद एक वो थिएटर का जो प्रिंट है वो मतलब गाना मूवी जो चल रही है वो चेंज कर देता है इनटू अ क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग और उसके ऊपर वो सबको मारता है। तो वी हैव सीन दैट एंड दैट फील्स गुड ऑल्सो। बट द इम्पोर्टेंस जो है वो फाइट का वो फील, तो क्यों हो रही है फाइट और उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो, देन वी फील द ग्रेविटी ऑफ दैट फाइट। तो वो नहीं था, ग्रेविटी ओवरऑल इस मूवी में लैक कर रही थी। एक तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर है, उसको क्यों मारना है, उन 3 जन की सुपारी। हालांकि वहाँ पे बैकग्राउंड स्टोरी थी जहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट, जहाँ पे विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है वो उसका तो क्या कहते हैं उसको, नवरा होता है उसका, महबूब होता है उसका, एंड देन दीज करप्ट पीपल किल्ड हिम एंड फिर उसका बदला लेने के लिए। बट वो मोटिवेशन फील नहीं होता। तृप्ति दिमरी एज अ कैरेक्टर उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते और वो फील नहीं होता कि उसको इतना क्यों दर्द है, दुख है, क्यों वो छोड़ नहीं सकती, उसको क्यों बदला लेना ही है। एंड शी कैन गो लाइक स्पेन में जा सकती है, धोखाधड़ी कर सकती है, बंदूक चला सकती है एक नॉर्मल लड़की, क्यों? तो वो फील नहीं होता उतना। शाहिद का कैरेक्टर वो फील होता है कि वो गैंगस्टर है, भड़वा आदमी है और वो बकचोदी करता है और वो सबको मारता है, उसकी दहशत है, ये फील होता है। बट उसका मोटिवेशन ये चीज़ें करने का वो समझ में नहीं आता। हालांकि नाना का कैरेक्टर काफ़ी क्लियर नज़र आता है, नाना पाटेकर का कैरेक्टर जो कि पुलिसमैन है और उसको चीज़ें देश से साफ करनी है, बट शायद लाइक ही फाइंड्स दैट द इलीगल वेज आर गुड एंड ऑल। फिर उसने शाहिद के ऊपर उसको क्या मेहरबानी करी हुई होती है तो उसको यूज़ कर रहा होता है बेसिकली। बट स्टिल दैट कैरेक्टर फील्स नाइस समहाउ एंड फील्स राइट एट हिज प्लेस। शाहिद हालांकि बहुत ज़्यादा सेक्स यूज़ करता होता है, रंडीबाज होता है, बट वो क्यों इतना उसके प्यार में गिर गया है? क्या इससे पहले उसका प्यार हुआ है, नहीं हुआ है, और हुआ इससे हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्यों इसके लिए सिंपैथी आ रही है, नहीं आ रही है? थोड़ी सी चीज़ें कनेक्ट करने की कोशिश करिए, जैसे कि शाहिद की स्टोरी वो बताता है बट वो दिखती नहीं है। हालांकि पुष्पा में अगर देखो तो उसकी बैक स्टोरी इट इज़ वेरी लिटिल, दैट उसका बाप का नाम, उसका सरनेम, ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही है उसके लिए। और उसके रिगार्डिंग उसके लाइफ में बचपन के 2-3 इंसिडेंट दिखाए गए, जैसे कि एक वो पुष्पा 2 में वो बॉल वाला सीन, क्रिकेट खेलते बच्चे लोग और वो पानी में कूद जाता है। इन पुष्पा 1 में वो स्कूल वाला सीन, स्टिल वो है वहाँ पे, इवन दो दैट इज़ अ वेरी लिटिल थिंग। एंड उसके ऊपर पूरा कैरेक्टर बेस्ड है पुष्पा का और पूरा मोटिवेशन बेस्ड है उसके ऊपर, और वो धीरे धीरे जस्टिफाई होता है, बार बार उसके एक्शन से जस्टिफाई होता है। यहाँ पे शाहिद का कैरेक्टर वैसा नहीं है, जस्ट उन्होंने एक स्टोरी बता दी है कि क्या है क्या नहीं, उस तरह नाम कैसे पड़ा, क्या पड़ा। आई विश थोड़े से ग्लिम्स होते, थोड़ा सा ब्रूटल और दिखाया जा सकता। ब्रूटल मूवी में बहुत है बट ब्रूटलनेस पता चलती और उसका कैरेक्टर का मोटिवेशन पता चलती। बट स्टिल इवन ये करके भी थोड़ा सा प्यार वाला जो है वो थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है हमको। बट yeah, these things were the lacked and villain is shitty भाई, villain is very shitty। हालांकि उसको दिखाने की कोशिश करी गई है, एनिमल में भी उसको ब्रूटल दिखाया गया था, बॉबी देओल को मार धाड़ करके एंड ऑल सीन्स लाइक फिट करे गए हैं बट कोरियोग्राफ्ड नहीं है अच्छे से। वो स्क्रिप्ट वो पेपर पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बट वो जब स्क्रीन पे आए तब वो उतने अच्छे नहीं लगते, तो उसकी ग्रेविटी नहीं मिलती थी हमें, इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी कि भैंचो अभी फील करना है ब्रूटलनेस। वो एक सीन है जहाँ पे वो प्लम्बर को मार देता है, वो फील ही नहीं होता कि इतना गुस्सा प्लम्बर पे निकलना जस्टिफाइडेबल नहीं लगता। वो उसके बाद वो मारता है और फिर खून से लथपथ आता है और फिर फ़ोन पे भी बात करता है। वो सीन की डिमांड नहीं थी कि अभी वो बात करना ही है फ़ोन पे और ऐसा है वैसा। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो शिटी लग रही थी एंड फील्स लिटिल ऑफ, दैट्स व्हाई द मूवी डिडंट लाइक हिट दैट हार्ड। बट ओवरऑल मूवी अच्छी है, मूवी की राइटिंग लैक करती है बट ओवरऑल स्क्रीन प्ले इज गुड
मूवी मज़ा देती है, फन है, फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, और शाहिद की एक्टिंग और नाना की एक्टिंग और उनकी जुगलबंदी इज ऑसम। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर ग्रेविटी लैग करता है, इमोशनली लैग करता है, उनका प्यार इमोशनली लैग करता है दोनों का, एंड विलन चूतिया लगता है इवन दो एक्टिंग बहुत अच्छी है। आई डोंट नो, मे बी द राइटिंग और द डेप्थ नहीं थी उसके अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर इतनी, या फिर वो बाहर नहीं ला पाई, बट मूवी ने बहुत कोशिश करी है, बहुत कोशिश करी है उसको ब्लॉकबस्टर बनाने की, और वो चीज़ें उन्होंने एक्चुअल में करी भी है राइटिंग वाइज, या फिर जैसे कहते हैं ना कि जैसे एनिमल से फॉर्मूला उठा लिया, धुरंधर से फॉर्मूला उठा लिया, सो फॉर्मूला तो बन चुका है बट वो हिट नहीं हो रहा है, एज मुझे तो नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को हो भी सकता है, अच्छी भी लग सकती है, बट ओवरऑल मूवी इज गुड एंड माई रेटिंग टू दिस मूवी इज सॉलिड 6 and this was a very deep conversation about रो मी यो के बारे में। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि दादी का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट था। दादी का कैरेक्टर शुड बी काइंड ऑफ नरेटर कुछ होना चाहिए था, बट वैसा कुछ है ही नहीं। वन ऑफ द मेजर पॉइंट आई फील कि इस मूवी के अंदर एक नरेशन होना चाहिए था, नरेटर होना चाहिए था, जो कि दादी बन सकती थी पोटेंशियली, बट ऐसा नहीं है। दादी वैसी है तो क्यों है, क्या है, दादी की कहानी क्या है, क्या नहीं है, और वो वाई शी इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर वो इतनी फिलॉसफी झाड़ रही है, और वो फील नहीं होता, वो सब दिखाया ही नहीं पिक्चर में। ओवरऑल मूवी इज़ गुड, अगेन आई वुड से this was deep, and I'll give this movie a solid 6, and if you like this review, deep down review और ऐसे और चाहिए होगे तो फॉलो कर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको क्या लगता है, कैसी लगी मूवी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय बाय।